जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। एबीसी और एएमपी, अगर ये भी समकोण है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। ये 90 का तो फिर ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि टोटल होता है 180 डिग्री का एक रेखीय कोण। अगर ये 90 है तो 90 ये बचा। ऐसे ही 90 ये वाला है तो 90 इधर वाला भी होता है। 90 डिग्री का ये होगा। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री। अब हमें सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज एबीसी और एएमपी, ये सिद्ध करना। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है या ज्ञात है भी लिख सकते हो। गिवन लिखेंगे इंग्लिश में, दिया है। क्या क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी और एएमपी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी व एएमपी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है वाले। उसके बाद में लिखना हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देख लो। देखो यहां लिखा होता है दर्शाइए क्या सिद्ध कीजिए, लिखा 2 पॉइंट करने, एक ये वाला करना और एक ये वाला। तो फर्स्ट पॉइंट में करना हमें ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल एएमपी। सेकंड पॉइंट में हमें सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। उत्पत्ति लिखेंगे इसके बाद। जौन से समरूप बनाने पहला फर्स्ट पॉइंट करेंगे, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें काम करना है। ऐसे ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों में काम करना। तो समरूप नहीं लिखना है, वह लिखना है में। इन दोनों में काम करना है, मैं लिख दिया। उसके बाद देख लो समरूप बनाने के लिए हमें दो कोण बराबर करने हैं। एक तो हमारे पास है ए बी सी, ये वाला ए बी सी, ये वाला हो जाएगा। एक तो हो गया ये वाला। दूसरा है ए एम पी, फिर एक ये वाला हो गया। देखो ए दोनों में आ रहा है, एक तो ए कॉमन हो गया। दूसरी चीज ये वाला एंगल 90 का और ये वाला 90, दोनों इक्वल हो जाएंगे 90-90 डिग्री के। तो यहाँ लिखना एंगल ए इक्वल एंगल ए। क्यों इक्वल है? यहाँ लिखना कॉमन, दोनों कॉमन है। उसके बाद ए बी सी एंगल जो है ए बी सी इक्वल होएगा ए एम पी। क्यों इक्वल होएगा? यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री। बाहर चले जाओ, बजा दूंगा तुम। तमीज से तुम आओगे ना बिल्कुल भी है। हम का हंसते रहना यार हम खोर से। ये बराबर हो गए। उसके बाद लिखना हमें अतः ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी। क्यों है? यहाँ लिखना बाई ए एंड प्रूव। एक पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये वाला। अब सेकंड देखते हैं, यहां मत नाओ। सेकंड पॉइंट अब हमें सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए, तो सी ए बटे में हो जाएगा पी ए, मतलब यही ट्रायंगल लेने हैं हमें दोनों। और फिर है बी सी और एम पी। अगर ये समरूप है तो समरूप वाली कंडीशन लगानी है इसमें। यहाँ लिख लेंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी के, इसलिए अगर इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं वो लगानी है हमें। देखो पहले हमारे पास यहाँ सी ए आ रहा है तो बीच का छोड़ना है, तो सी ए लेना है। जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से एडजस्ट करना है ना। इसमें बीच का छोड़ा तो इसमें बीच का ही छोड़ना है। फिर पी ए आ जाएगा बटे में इक्वल में। देखो यहाँ पर बी सी आ रहा है, इसको लास्ट वाले दोनों लेने हैं, तो यहाँ बी सी आ जाएगा
इसमें लास्ट वाले दोनों लोगे तो एमपी आ जाएगा, दोनों समानुपाती हो गए, हैंस प्रूफ। इसमें इतना ही करना है, समरूप कर दिया, उसी के समरूप की ही भुजा समानुपाती होती है, वही इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डी और जी एच एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो हमें दो त्रिभुज बनाने, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है एफ ई जी। तो त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज बनाना हमें एफ ई जी, ये बनाने। उसके बाद कह रहा सी डी एक लाइन खींचनी है, तो यहां से ऐसी लाइन खींचनी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसमें लिख रहा समद्विभाजक करता है, सम मतलब समान, द्वि माने दो, भाजक माने भाग, दो भाग बराबर करे, तो जगह सी डी। यहां पर एक खींच देंगे ऐसी इसी प्रकार, ये एच होगा पॉइंट, और ये इसको बराबर हिस्सा में बांटेगा। उसके बाद कह रहा है ए बी सी जो है समरूप है एफ ई जी के। उसने पहले दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये भुजा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये पूरा वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये एंगल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट पॉइंट ये सिद्ध करना है, सेकंड ये, थर्ड है ये। तो दिया है लिख लेंगे, दिया में क्या, दो त्रिभुज ए बी सी दे रखे हैं, एक ए बी सी है, दूसरा एफ ई जी है। इनमें भी ये बराबर दे रखे हैं एंगल, चाहो तो इन्हें भी यहां लिख सकते हो। सिद्ध करने में तीनों पॉइंट उतारने, ये वाला भी, ये भी और ये भी एक साथ। उत्पत्ति में हमें जो समरूप, अब देखो हमें सी डी, जी एच और ए सी चाहिए। देखो सी डी और ए सी ऊपर वाले ट्रिंगल में मिलने, तो हमें ऊपर वाला ट्रिंगल यूज करना है, जिसका नाम है ए डी सी। मैंने लिख दिया ए डी सी और एफ एच जी, ये वाला ट्रिंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। क्यों बराबर है, यहाँ रीजन लिखना दिया है, क्योंकि ये दोनों समरूप दे रखे हैं, इसकी वजह से बराबर है, तो एंगल ए बनेगा। उसके बाद में हमें इसका आधा एंगल चाहिए, दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा, सी एंगल को इसके बराबर लिखूंगे, पूरा एंगल ही इसके बराबर है, तो एंगल सी बराबर है एंगल जी के। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में दो से भाग लगानी है, दो से भाग देने पर, दो से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सी बटे दो हो जाएगा, यानी बटे में दो आ जाएगा, बटे में दो आ जाता है। एंगल सी बटे दो का मतलब है इसका आधा एंगल ले लोगे ए सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के, एफ जी एच के, इसके इक्वल होगा। बस ये तो चाहिए हमें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। कब होगा, क्यों हो गया, प्रूफ कर लिया हमने, ऊपर भाग दे जाके, यहाँ तो एंगल ये होगा। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा हिस्सा इसका। अब देखो इसमें हमें ये दो एंगल हो गए, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, तो एडीसी और ये वाले दोनों समरूप हो गए, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के अब समरूप हो गया। ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, समरूप का चिन्ह, ट्रायंगल एफ एच जी, एफ एच जी क्यों इक्वल है, यहाँ लिख लेंगे बाई ए ए, दो एंगल इक्वल है, इसकी वजह से इक्वल हो गया। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल है तो इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है ये वाला हिस्सा, तब लिख लेंगे हम, अतः लिख लो अतः। अब देखो अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो भुजाएं समानुपाती इसके हिसाब से लेने, जो हमें इसमें दे रखी है, जो सिद्ध करना वही लेनी। अब यही वाली भुजा लेनी है, तो देखो इसमें पहला कौन सी लेनी है, सी डी आ रहा है पहले, तो लास्ट के दो लेने, सी डी, ये वाली भुजा सी डी बटे में होगी जी एच, इसमें लास्ट वाला लेना जी एच बराबर, ऐसे ये रहा ए सी, ए सी ये वाली भुजा है, ए सी बटे एफ जी हो जाएगा यहाँ पर। यही हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ, भुजाएं समानुपाती लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो जी, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है, अब सेकंड पॉइंट सिद्ध करेंगे। सेकंड पॉइंट सिद्ध करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जगह कम पड़ जाती है फिर। पट्टी सेकंड पॉइंट उतारेंगे आपके। इन दोनों ट्रिंगल में हमें काम करना है, तो दोनों ट्रिंगलों में लिखना है ट्रिंगल डी सी बी व ट्राइंगल एच जी ई, इन दोनों को हमें समरूप बनाना है। तो दो एंगल ढूंढ रहे हैं हमें, ढूंढो इसमें। तो डीसीबी ढूंढो, पहला ट्रिंगल है कहाँ? तो डीसीबी हमारा नीचे वाला ट्रिंगल है। ये किसके बराबर सिद्ध करना है हमें? एच जी ई, नीचे वाले के इक्वल ही हमें समरूप बनाना है इसके। देखो एक तो एंगल ये इसके इक्वल होगा, दूसरी चीज ये पूरा एंगल इक्वल दे रखा है, इसके बटे में 2 लगाएंगे तो इस वाले को इसके इक्वल कर लेंगे। जैसे पिछले में करा सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे एंगल बी इक्वल होएगा एंगल ई के। क्यों होएगा? ये दिया है, समरूप दे रखे हैं इसकी वजह से। एक चीज तो ये कर ली हमने। दूसरी चीज एंगल जो सी है वो पूरे एंगल जी के इक्वल है। सी एंगल पूरे जी के इक्वल है, तो क्या करेंगे हम? 2 से भाग दे देंगे। यहाँ 2 से भाग देने पर जो काम करना ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। इसमें 2 से भाग दोगे तो बटे में 2 आ जाएगा, है बटे में 2 आ जाएगा दोनों साइड में। अब हमें सी बटे 2 है, सी बटे 2 का मतलब है आधा एंगल। अब आधे में यही वाला नीचे वाला आधा लेना, बस जिसकी जरूरत है वही लेना। तो डी सी बी ले लेंगे। ऐसे इसका आधा लेंगे तो एच जी ई, तो इसका आधा हो जाएगा डी सी बी इक्वल होएगा जी बटे 2 का आधा हो जाएगा एच जी ई। दोनों इक्वल हो गया हमारे पास। ये भी हमने सॉल्व करा है, इसको यहाँ प्रूव्ड लिख सकते हो, सॉल्व भी लिख सकते हो। ये भी ए हो गया। इसके बाद लिखना आता है ट्रिंगल डी सी बी समरूप होगा ट्रिंगल एच जी ई के। क्यों होएगा? यहाँ लिखना बाई ए ए, डबल ए की वजह से, हैंस प्रूव। बस इतना ही सिद्ध करना है वाला हमें। ये वाला भी सेम उसी की तरह करना, फर्स्ट वाले की तरह। अब आगे देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट और कर लेते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड रह रहा है। थर्ड देखो, ये वाला सिद्ध करना हो क्या? मैं ट्रिंगल डी सी ए व ट्रिंगल एच जी एफ में, इन ट्राइंगल में काम करना है। ट्रिंगल या ट्राइंगल भी कह सकते हो। देखो जी, यहाँ पर डी सी ए ढूंढ लो, कहां पर है? डी सी ए है ऊपर वाला, ये वाला। ये डी सी ए इक्वल है एच जी एफ के, एच जी एफ के। वैसे हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं इस चीज को, ये वाला हमने पहले प्रूफ कर लिया फर्स्ट पॉइंट में। दोबारा देख लो कैसे करा था। ए जो है एफ के इक्वल है, इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। क्योंकि ये वाला जब हमें सिद्ध करना था उससे पहले हमें समरूप बनाने थे, तो हमने समरूप बना दिए। चलो जी, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, दिया है। ऐसे ही हमें दे रखा सी जो है जी के इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। लेकिन हमें आधा ही एंगल चाहिए ऊपर वाला, तो इसका आधा करना पड़ेगा। आधा करेंगे तो 2 से भाग देनी पड़ेगी, 2 से भाग दोनों पक्ष में देनी है। 2 से भाग दे दी, एंगल ए हो गया। भाग देंगे तो बटे में 2 यहाँ लगाना, बटे में 2 यहाँ हो जाएगा। तो इसका आधा एंगल लिखना आप, ए सी डी। इसकी जगह लिख देंगे हम एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के। लिखना है, क्यों है? प्रूफ करा भी है, प्रूव्ड लिख सकते हो। उसके बाद लिख लेंगे आता है जो ट्रिंगल, 2 एंगल इक्वल हो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब कह सकते हैं हमारे पास समरूप त्रिभुज है। एंगल डी सी ए समरूप है ट्रिंगल एच जी एफ के। क्यों है? लिखना बाई ए ए, हैंस प्रूफ। ये सिद्ध हो